एक दिन पहले एआईबी पार्क ने आपका एक पूरा जो लेटर है वो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर को सबमिट किया था, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पेंशन ऑपरेशन पर पॉइंट लिखा गया था, जिसमें आपका टोटल कॉर्पस कितना है, कितना आपका पेंशन ऑपरेशन का कॉस्ट आएगा, कितना कितने रिटायर्स इसका लाभ लेंगे, उसके हिसाब से पेंशन की कैलकुलेशन आपकी कितनी बनेगी वो इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही में आप सभी का ये जो आपका कॉर्पस फंड है वो फ्यूचर में कितना हो जाएगा और उससे आप रिटायर्स का कितना पैसा बनता है और उसके बाद भी आपका जो पैसा है वो इनफ अमाउंट का बचता है। तो आईबीए ने जो आपका एफिडेविट डाला था उसके खिलाफ भी इन्होंने बातचीत कही है। तो चलिए डिटेल में इस वीडियो को देख लेते हैं। और आप सभी रिटायर्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप बैंक में रिटायर है, बैंक के रिटायर है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि आपके लिए सबसे पहले हम ऐसे ही जो सरल भाषा में जानकारी लेकर आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए पेंशन ऑपरेशन पर एक पॉइंट जो है वो उस लेटर में लिखा गया था, जिसमें देखिए ऑपरेशन ऑफ पेंशन हैज बीन मदर ऑफ ऑल आवर डिमांड, इट हैज बीन डन अप टू, यहाँ पे जो है 1 नवंबर 1987 तक यहाँ पे हुई थी। बाकी जो आपका है सभी का डिसकंटिन्यू है, पेंडिंग है डिकेड से पेंशन ऑपरेशन की डिमांड। और इसको रेगुलेशन 35(1) जो आपका बीईपीआर 1995 के हिसाब से इसको ऑपरेशन का क्लॉज भी डाला गया है, लेकिन अभी भी ये जो आपकी डिमांड है वो पेंडिंग है। अब वो क्लॉज क्या है वो भी इन्होंने कोट किया है। तो देखिए बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन व्हेनेवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूला गिवन इन अपेंडिक्स 1। ये आपका जो है वो 35(1) रेगुलेशन में बीईपीआर 1995 में लिखा गया है पेंशन का ऑपरेशन होना चाहिए, जो आप सभी को पता है एमसी सिंगला केस का भी बेस है ये स्टेटमेंट। अब इसको देखिए आईबीए एंड डीएफएस आर refusing to resolve issue despite the pre-existing regulation 35(1) on the pretext that the matter is sub judice on honorable supreme court। मतलब यहाँ पे आईबीए डीएफएस कहते हैं रेगुलेशन होने के बाद भी कि आपका ये सुप्रीम कोर्ट का सब जुडियस मामला है, इसलिए पेंशन ऑपरेशन की डिमांड पूरी नहीं कर रहे। इन दिस कनेक्शन वी विश टू सबमिट फॉलोइंग, यहाँ पे जो अलग अलग कुछ पॉइंट्स है वो इन्होंने सबमिट किए, जिसमें कैलकुलेशन के बारे में भी बातचीत डिटेल में करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, तो देखिए There is no judicial order restraining resolution of the issue mutually। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा जुडिशियल कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बातचीत करके म्यूचुअली इस मामले को सुलझा नहीं सकते। जैसे आपका आरबीआई में हुआ, बाकी सारे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जैसे पेंशन ऑपरेशन होता है बातचीत से होता है, वैसे आईबीए डीएफएस के साथ बातचीत करके आप मामला पेंशन ऑपरेशन रेगुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं। कोई कोर्ट ने यहाँ पे रोक के नहीं रखा है, तो आप ये मत कहिए कि आपका जो है वो सब जुडियस मैटर है। दूसरा पॉइंट देखिए द पेटिशनर वर फाइल्ड बाय इंडिविजुअल बैंक पेंशनर्स इन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ 2008 व्हिच इज नाउ पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट 2016 एज अ एमसी सिंगला केस। मतलब ये आपका जो है पहले पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में था, अब एमसी सिंगला केस 2016 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। द केस वाज फाइल्ड बाय 7 बैंक पेंशनर्स and one pensioners welfare organization out of 7 petitioner 5 died and remaining 2 यहाँ पे एडवांस अपनी एज में है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। क्या इनका कहना है कितने रिटायर से कितना कैलकुलेशन बन सकता है वो आप देखते हैं। तो देखिए बैंक पेंशन फंड हैव ह्यूज कॉर्पस एट 4.57 लाख करोड़। मतलब यहाँ पे जो 2025 का आंकड़ा आया था मार्च 2025 के हिसाब से, उसमें जो कॉर्पस फंड है रिटायर्स का जो आपका जमा हुआ है वो 4.57 लाख करोड़ है। जो 31 मार्च 2026 का अभी जो आंकड़ा आएगा उसमें बढ़कर आपका जो है 5 लाख करोड़ रुपीस का पेंशन फंड हो जाएगा। अब देखिए द फंड्स आर हेल्दी इनफ टू टेक केयर ऑफ द स्मॉल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन विच इज अराउंड 3000 करोड़ पर एनम फॉर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग एसबीआई। तो इनका साफ साफ कहना है कि अगर आप पेंशन ऑपरेशन करते तो 3000 करोड़ का खर्चा पर एनम एडिशनली आप सभी के पास यहाँ पे जो है वो आएगा। ऐसा इनका साफ साफ जो कहना है पर साल पर ईयर आपका 3000 करोड़ का ही खर्चा आएगा। आपके पास तो 5 लाख करोड़ रुपीस हो गए, तो आपका नेग्लेजिबल जो आपका ऑपरेशन का कॉस्ट है वो आता है। तो आपने जो एफिडेविट आईबीए ने सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास फंड नहीं है, जो बैंक है वो घाटे में आ जाएंगे अगर रिटायर्स को पेंशन देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो फंड है वो मोर देन इनफ है। द पब्लिक सेक्टर जो आपका दिस इज नॉट withstanding the fact that cost cannot be shall be cited constrained to make pension payment as per regulation। जो आपका है कोस्ट कोई ऐसा बीच में रोड़ा नहीं डालता है, आपके पास इनफ पैसा है, ऐसा इनका कहना है। अब देखिए देयर आर अबाउट 7.78 लाख पेंशनर्स एंड मोर देन 2 लाख पेंशनर्स हैव डाइड ड्यूरिंग द इंटरव्यूइंग पीरियड विदाउट गेटिंग their due operation of pension। IBM must own responsibility for deep hurt and they have inflicted those
डिपार्टेड बैंक पेंशन, मतलब अभी इनका कहना है कि 7.78 लाख यहाँ पे जो है वो बैंक के पेंशन से जिनको पेंशन मिलती है, इंक्लूडिंग एसबीआई, जिसमें से जो आपका है टोटल में से 10 लाख, जो आपका 2 लाख है वो डायरेक्ट हो चुके हैं, तो आईबीए के ऊपर ही कहते हैं। अब इसके हिसाब से हम जो पेंशन है वो ऑन एन एवरेज कितनी इंक्रीज हो सकती है उस पर थोड़ी यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एआईबी पार्क देयर आर 7.78 लाख रिटायर्ड पेंशनर्स आर देयर इंक्लूडिंग एसबीआई, मतलब सभी बैंकों में, ये बैंक वाइज भी एक हमारे पास डेटा है, उसके हिसाब से आप इस वीडियो में कहेंगे, आप इस चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो को, तो हम जो बैंक वाइज कितना बढ़ सकता है, बैंक वाइज अभी रिटायर्स कितने हैं और उनका इंडिविजुअल पेंशन कितना बढ़ेगा उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसमें जो मोटा मोटा कितना आपका बढ़ सकता है एवरेज वो देखते हैं। तो देखिए, कॉर्पस एस्टिमेशन जो है 5 लाख करोड़ का अभी 2026 में हो जाएगा, ऐसा ही जो एआईबी पार्क का मानना है। अब देखिए, पर ईयर आपका 3000 करोड़ का पेंशन एडिशनल कॉस्ट आएगा अगर पेंशन ऑपरेशन सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों में किया जाता है। तो ऑन एन एवरेज पर ईयर कितना हाइक होगा वो देखिए, तो आपका इंक्रीमेंट पर ईयर कितना हो सकता है। तो देखिए, जो आपके रिटायर्स कितने हैं, तो आपके 3000 करोड़ का जो एडिशनल कॉस्ट आएगा इन्होंने कहा है पर साल, और आपके पास रिटायर से 7.78 लाख, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एवरेज आपका सालाना पेंशन ऑपरेशन कितना होगा, 38,560 जो आपके रुपीस है वो पर ईयर आपके एवरेज रिटायर्स को मिलेंगे। अब ये एवरेज पर साल का है, पर मंथ का करेंगे तो 3 से 4 जो आपका हजार का इंक्रीज होगा। लेकिन ये क्या है कि आपका जो रिटायर्स है वो रिसेंट में जितने भी रिटायर होते हैं उनका पेंशन का अपडेशन कम होता है, उनका ऑलरेडी जो बेसिक पेंशन है वो बहुत ज्यादा होता है। जो रिसेंट में 2022-23 में रिटायर हो गए 12 बीपीएस के बाद, उनका जो बेसिक पेंशन है वो ज्यादा ही होगा, तो उनका ऑपरेशन तो बहुत ही कम, यहाँ पे 1200 रुपीस ही होगा। जो पास के रिटायर्स है, जो पिछले रिटायर्स है 5, 6, 7, 8, 9 बीपीएस के रिटायर्स है, उनका जो पेंशन है वो सिग्निफिकेंट बढ़ेगा, 5, 6, 7, 8 हजार रुपीस पर मंथ यहाँ पे पेंशन बढ़ेगा, और जो अभी के रिसेंट के रिटायर्स है उनका कम बढ़ेगा। तो ऑन एन एवरेज आपका सालाना 38,560 रुपीस यहाँ पे जो है बढ़ेगा। लेकिन कैसे, जो आपके पूरी जो कैलकुलेशन टेबल है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसे वीडियो के साथ मैं लेकर आने वाला हूं, जिसमें एक एक इंडिविजुअल 5 बीपीएस से लेकर 12 बीपीएस तक कितना आपका बढ़ सकता है ऑन एन एवरेज, इस हिसाब से वो आपकी कैलकुलेशन डिटेल में करेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और लास्ट में एक और पॉइंट जो है इन्होंने लिखा था वो आप देख लेते। Our pension scheme was introduced in lieu of contributory pension fund as defined benefit pension scheme and was patterned on the scheme of central government and RBI। हमारी जो आपकी डीएफ जो डिफाइंड जो आपकी बेनिफिट की स्कीम थी हमारी पेंशन फंड की, वो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से उनके बेस पर यहाँ पे लाई गई थी। पेंशन विच इज बीइंग अपडेटेड अलोंग विद एवरी सेंट्रल पे कमीशन फॉर गवर्नमेंट पेंशंस एंड विद एवरी पीरियोडिकल सैलरी रिवीजन इन केस ऑफ आरबीआई एंड नाबार्ड। मतलब आपकी जो ये पेंशन जो है, जैसे आरबीआई नाबार्ड में या सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवाइज होती है, वैसे ही इसको भी रिवाइज होना चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं पाई, तो आपका ये सबसे बड़ी डिमांड है। बट द बैंक पेंशन आर डिनाइड the benefit of updation of pension despite judicial pronouncement that pension is not a charity or bounty, it is a deferred and that the salary and pension revision are inseparable। मतलब कोर्ट का यहाँ पे मामला या स्टेटमेंट ही है कि पेंशन कोई बाउंटी नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, ये इनका हक है। और ये जो आपका साथ ही में इन्होंने कहा कि पेंशन को आप यहाँ पे सैलरी से, जो आपके रेगुलर एम्प्लॉयज को जैसे इंक्रीमेंट मिलता है हर बीपीएस में, वैसे ही पेंशन को भी मिलना चाहिए। पेंशन और सैलरी को और रेगुलर एम्प्लॉयज या रिटायर्स को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 14 के बेस पर इनका और एक स्टेटमेंट है वो कहना है। तो ये पूरा वीडियो था। आप इसके बारे में कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, हम एक और डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इंडिविजुअल बैंक, इंडिविजुअल लोगों का कितना आप सभी का पेंशन बढ़ेगा वो कैलकुलेशन करेंगे। फाइनल टेक्स्ट